जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा एम्स नर्सिंग का एग्जाम 18 जून को कंप्लीट हुआ और रिजल्ट भी आ चुका है। तो वी आर हेयर बैक एक न्यू कंटेंट के साथ, जो कि एडमिशन प्रोसीजर है। एम्स भुवनेश्वर में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं और क्या क्या प्रोसीजर है, जो कि बताएगी हमारी फ्रेंड रंजीता। तो हमारा आज का मतलब टॉपिक है एडमिशन प्रोसीजर के बारे में, तो मैं आपको वो चीज़ बताऊंगी। तो जो ये वीडियो देख रहा है मे बी वो एग्ज़ाम दे चुका है और शायद देने वाला है। सो अगर जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको तो पता होगा, उनके रिजल्ट्स एम्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं। जैसे एम्स आप लोग चेक कर चुके होंगे exams.org पे, तो उनके रैंक लिस्ट भी आ गए होंगे। अकॉर्डिंग टू दैट किस कैटेगरी और आप किस कैटेगरी में हैं और आपको कौन सा कॉलेज मिला है ये भी आपको पता चल जाएगा। तो रिजल्ट तो निकल चुके हैं आपके। तो अगर काउंसलिंग की बात करना, आपने ऑप्ट भी कर लिया होगा। जैसे फर्स्ट रैंक पे हमारा एम्स दिल्ली आता है, देन एम्स नाउ इट्स एम्स जोधपुर। उससे पहले एम्स भुवनेश्वर था, वो थर्ड नंबर पे एम्स भुवनेश्वर है। देन आफ्टर ऋषिकेश, रायपुर एंड ऑल सारे एम्स जो भोपाल एंड ऑल सारे एम्स आ चुके हैं। तो क्या कर रही है नीचे रख। तो मैं जैसे आपको बता रही थी, रिजल्ट तो आ चुके हैं एम्स के सारे रिजल्ट। तो एम्स बीएससी नर्सिंग के रिजल्ट्स आ चुके हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है एम्स भुवनेश्वर में, क्योंकि हम लोग तो वी आर रिसाइडिंग हियर एम्स भुवनेश्वर, तो हम आपको एम्स भुवनेश्वर के बारे में बता सकते हैं। यहाँ का मेस फैसिलिटी, यहाँ का एडमिशन प्रोसीड्योर और यहाँ की हॉस्टल लाइफ, यहाँ की फैसिलिटीज और यहाँ के कैंपस टूर। वी विल गिव यू अ कैंपस टूर इन अ नेक्स्ट सब्सिक्वेंट वीडियो। सो पर जस्ट बिकॉज हमने ये बोल हमने हॉस्पिटल टूर की वीडियो आपको दे दी और अभी हॉस्टल टूर की वीडियो हम आपको जल्दी ही अपडेट करेंगे। तो हम आपको अपने हॉस्टल कैंपस के बारे में बताएंगे हम आपको सब्सिक्वेंट वीडियो में। बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि अभी हमें इंफॉर्मेटिव वीडियो देना चाहिए, क्योंकि अभी इट्स अ सीजन ऑफ एग्जाम्स एंड ऑल। रिजल्ट्स आ गए हैं, बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है काउंसलिंग को लेके, एडमिशन को लेके। बिकॉज वी ऑल आर टेंस्ड, वी वर द टेंस्ड एट दैट टाइम ऑल्सो। तो थोड़ा सा वी आर ऑल्सो एट प्रेजेंट ऑल्सो। सो अगर ये थोड़ा भी हेल्पफुल होगा तो मे बी आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे से एडमिशन ले पाओगे और काउंसलिंग के लिए आ पाओगे। चलो ज्यादा बातें नहीं करते हैं, आपको सब कुछ अभी ब्रीफ में धीरे धीरे। तो गाइस, अगर आप लोगों ने एम्स भुवनेश्वर अगर सेलेक्ट किया है और ऑप्ट किया है, मे बी आप वेस्ट बंगाल के रहने वाले हो या फिर आपका मन है एम्स भुवनेश्वर में एडमिशन लेने का अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल एस्पेक्ट और एकेडमिक एस्पेक्ट, क्योंकि यहाँ का इट्स बेटर मैं कह सकती हूँ। तो अगर आप ऑप्ट कर चुके हो सीट, तो फिर आपको काउंसलिंग के लिए आपको डेट आएगी। मे बी यहाँ पे काउंसलिंग मे बी नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगी। आइडिया नहीं है हमारे पास, बट नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगी। आपको अपडेट इसके बारे में मिल जाएगा। तो ये उसके बाद तो आपको अगर एडमिशन यहाँ पे लेना है तो आपको सीट ऑप्ट करना होगा, ठीक है। आपको अब सीधे आपको अगर आप काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा यहाँ पे, तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आना है। ऑल डॉक्यूमेंट्स लाइक 10th 12th और आपके एडमिट कार्ड एंड ऑल। ओबीसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओबीसी का अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो या किसी भी कैटेगरी को, SC ST PWD EWS, जनरल के लिए देर इज नो एंड ऑल, बिकॉज आपको सारे सर्टिफिकेट के साथ आना होगा। बट जनरल का एज सच कोई वो नहीं है। तो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट तो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपने साथ लेके आइएगा। अगर ओबीसी का लाओगे, ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि वो सेंट्रल हो, स्टेट नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे ये सेंट्रल कॉलेज है तो यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल ही अलाउ होगा और कुछ यहाँ पे ये लोग नहीं लेंगे। और उसमें एक डेट का भी होता है, जैसे कि मेरे साथ भी हो गया था। आप प्लीज जब भी देखो आप उसमें सारी गाइडलाइन देख लेना कि उसमें किस से किस डेट के बीच में हमें चाहिए होता है। तो आप वो डेट के अकॉर्डिंग ही बनाए तो अच्छा होगा, वरना आपको सीट नहीं मिलेगी, आपको सीट छोड़नी पड़ सकती है, आप ओपन राउंड के लिए आपको जाना पड़ सकता है। इसलिए प्लीज इस चीज का ध्यान दीजिए। फिर आपको अपने मुताबिक आपका कोई वो एम्स नहीं मिल सकता है। तो आप इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंटली रखना, क्योंकि सर्टिफिकेट अगर आप लेके आ रहे हो तो उसी टाइम पीरियड का आपको लेके आना पड़ेगा। और अगर नहीं है तो अभी आप जाके रिन्यू करवा सकते हो। ज्यादा से ज्यादा 1 वीक लगता है, वो रिन्यू हो जाता है। और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ रख लीजिए, क्योंकि बाद में यहाँ आने के बाद बहुत प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही चाहिए। हाँ, और ये आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स 4 साल तक अपने पास ही रखते हैं। तो आप उससे पहले फोटोज वगैरह सारा ले लो, ताकि आपको कहीं और एडमिशन लेना हो तो आपको फोटोज वगैरह लग सके।
चलिए ये तो इन केस आप अगर फर्स्ट राउंड में अगर जैसे कि यहाँ पे आ गए, लेकिन आपका मूड हुआ कि आपको कहीं और जाना है, तो उसके लिए भी आप जा सकते हो। ओपन राउंड में आपके पास ऑप्शन होगा, आप जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 1 लाख रुपए देने होंगे, डिपॉजिट करने होंगे। ये है इसका लास्ट और वो डीडी होता है। हाँ, वो डीडी देना पड़ेगा। तो और ओपन काउंसलिंग को अटेंड करने के लिए न्यू दिल्ली का होता है, न्यू दिल्ली एम्स में ही आपको मतलब लाइक फर्स्ट काउंसलिंग एंड सेकंड काउंसलिंग का जो राउंड चलता है वो आप ऑनलाइन कर सकते हो, लेकिन थर्ड काउंसलिंग वो आपको ऑफलाइन ही करना होगा, जो कि दिल्ली में आपको अटेंड करना होगा। दिल्ली में आपको अटेंड तो अगर अच्छा होगा, अगर आप फर्स्ट राउंड में ले लेते हो सीट, फर्स्ट राउंड में भी नहीं मिलता है तो सेकंड राउंड में, नहीं तो अगर थर्ड राउंड में करोगे तो ऑफलाइन जाना होगा। ठीक। तो बेसिकली अगर मान लो आपको एम्स भुवनेश्वर हो गया, आप सारा सर्टिफिकेट्स वगैरह, आपको डेट भी मिल गई काउंसलिंग कब कराना है, तो आप ये सारा चीज़ लेके एम्स भुवनेश्वर आ जाओ यहाँ पे। तो आप यहाँ पे आ गए अपना सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, तो फिर आपको मे बी 1 और 2 दिन का समय मिलेगा आपको यहाँ पे काउंसलिंग का प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए। तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके अपने कॉलेज में आ सकते हो, नर्सिंग कॉलेज है, तो उसमें आके आपका काउंसलिंग वगैरह प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। आपको सारे अपने फोटोज आपको रखने होंगे, आपके सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए आपके पास, आपके सारे 10th 12th मार्कशीट्स होनी चाहिए, एडमिट कार्ड होनी चाहिए, काउंसलिंग का जो आपको रैंक मिला होगा, रैंक लिस्ट, वो भी आपके पास होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल। हाँ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होनी चाहिए, दैट इज आपको आपके स्कूल वगैरह से मिल जाएगा। बट एंटी रैगिंग एंड ऑल आपको यहाँ पे ये बताएंगे कि आपको एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनवाने हैं, और ये सारी चीज आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने होंगे, और यहीं पे रह के आप बनवा सकते हो। मेडिकल फिटनेस के भी आपको बनवाने होंगे, आपके हॉस्पिटल में जाके हर एक एरिया में, जैसे आई, ईयर, ENT, ये सब चीजों में आपके मेडिकल फिटनेस वाले लगेंगे रिपोर्ट, तो आपको इसकी भी चेकअप करवाने होंगे। वो तो आपकी काउंसलिंग के बाद अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके बाद आपका ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं फीस के बारे में। तो फीस तो इट्स लाइक कि बहुत कम है। टोटल 4 ईयर का कोर्स होता है, तो इसमें फीस हमारे 4 ईयर का कोर्स होता है, 3.5 मंथ फॉर द थ्योरी क्लासेस, एंड लास्ट जो 6 मंथ का पीरियड होता है वो इंटर्नशिप होता है हमारा। उसके बाद हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो फिर आपको उसके डिग्री मिल जाएंगे। तो ये इस 4 साल के कोर्स में आपको बेसिकली 3,100 समथिंग लगा था हमारा, बट मे बी इट्स टाइम कुछ इंक्रीज हुआ होगा 100-200 रुपीज, बट इट्स लाइक 3,000 से 3,500 के बीच में ही होगा। तो ये हमारा टोटल 4 ईयर का कोर्स के लिए ये फीस है। अलग से कोई हॉस्टल फी नहीं है। हाँ, फिर हम आपको बताएंगे हॉस्टल एंड मेस के बारे में। तो हॉस्टल का जो फीस है वो कोई फीस नहीं है यहाँ पे, और हॉस्टल बहुत अच्छा है यहाँ पे। फर्स्ट ईयर का हॉस्टल इज लाइक हेवन। फिर उसके बाद फिर फर्स्ट ईयर के हॉस्टल में तो हम मतलब क्योंकि वो बहुत सेपरेट हो जाता है, क्योंकि चांसेस होते हैं रैगिंग वगैरह के लिए, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप ये मत सोचना कि यहाँ पे आके रैगिंग वगैरह होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो हॉस्टल है वो बहुत नीट क्लीन, बहुत सुंदर हॉस्टल है फर्स्ट ईयर का। वहाँ हर एक वीक सफाई करने के लिए एक दीदी आती है, सब कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप पूरा एम्स व्यू देख सकते हो, बहुत सुंदर व्यू है यहाँ का। और जो अपकमिंग मैं बताने वाली हूँ वो है मेस के बारे में। तो हमारे कॉलेज में 2 डाइनिंग हॉल है, DH1 एंड DH2। आप यहाँ पे आपको खाने की टेंशन नहीं है, आपको यहाँ मेस के भी खाना खा सकते हो, एक एला कार्ट है, आपको कुछ और खाना है वो खा सकते हो। आसपास और भी बहुत सारी दुकानें आप वहाँ पे भी खा सकते हो। तो अगर आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि 1-2 साल पहले लोगों को प्रॉब्लम होती थी, बट अब सब बिल्कुल सेट हो चुका है। अभी अच्छे खाने मिलने लगे हैं। और पहले एक चीज मैं और आपको बता दूं, जिस टाइम हम यहाँ पे आए थे ना, तो हमारे टाइम एक मेस था जिसमें हमें कंपलसरी 6 मंथ का पैसे देने होते थे। आप खाओ आप ना खाओ, आपके पैसे ऑटो डिडक्ट हो जाते थे। तो वो हमारे टाइम में बहुत ज्यादा था, क्योंकि इतने पैसे देना हमारे लिए इट्स लाइक कि हम डेली खाना भी नहीं खाते, हम छोड़ देते हैं। हमें 6 महीने में कुछ नहीं आप सिस्टम दे सकते हो, खा सकते हो। मतलब टोटल एक दिन में 130 रुपए लगते हैं, 30 रुपए ब्रेकफास्ट के, 50 रुपए लंच के, 50 रुपए डिनर। हाँ, तो ये लगता है हमारे मेस का। और मेस का खाना बहुत अच्छा है, आपको टेंशन लेने की इसकी जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद 2 मेस है, जिसमें जाना चाहो जा सकते हो। हाँ, जिसमें आपकी मर्जी, वहां जाके आप खा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है इस चीज की। तो आपको मैं अभी मेस का बता दिया, आपको एडमिशन का बता दिया आपको। अब मैं बताती हूँ आपको इसका हॉस्टल का। तो हॉस्टल में देखिए फर्स्ट ईयर के बच्चों की टाइमिंग एंट्री करने की लास्ट 7:30 होती है। आते हैं कि ये तो हॉस्टल कैंपस हॉस्टल का तो आपको बता दिया कि ये टाइमिंग एंड ऑल है।
और फॉर द बिगिनिंग 2 to 3 मंथ के लिए आपके हॉस्टल में ही खाना जाएगा DH से और आप वहीं पे खाओगे। नेक्स्ट और आपको क्या जानना है स्टाइफन के बारे में हमारा? हाँ, स्टाइफन यही तो हमारा यहाँ का पिलर है। तो आप वी आर सर्वाइविंग। आप फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक आप यहाँ पढ़ोगे, क्लिनिकल एरिया में रहोगे, आपको ज्यादा तो नहीं मिलेंगे, 500 मिलेंगे पर मंथ। तो ये स्टाइपेंड बहुत था हमारे लिए। जब और आप ये भी सुन लो कि इससे पहले जो हमारे सीनियर्स बैच थे उनको सिर्फ इंटर्नशिप में भी 500 रुपीज मिलते थे, बट वी आर द वेरी लकी बैच। इसके बाद से आप सब बैचेस लकी हैं क्योंकि इंटर्नशिप में हमारे पैसे स्टाइपेंड जो हो गए वो 13,150 रुपीज हो चुके हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है और आप इंजॉय कर सकते हो। बट बिना टेंशन लिए एम्स भुवनेश्वर चूज करो और जल्दी आ जाओ। हाँ, अब आप इंतजार कर रहे हैं। हाँ, तो चलो गाइज, इतनी इन्फॉर्मेशन आज के लिए काफी। अब नेक्स्ट जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हम फर्दर और कंटेंट लेके आएंगे आगे वाली वीडियोस में। अपडेट देते रहेंगे आपको रिगार्डिंग द काउंसलिंग एंड ऑल। तब तक लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और ये मत भूलना, आपको अगर आपको कोई भी क्वेरीज होगा आपको वहाँ पे कमेंट डाउन करना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि आपको क्या और सब्सक्राइब। हमें जितना पता था हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है, बट आपको कोई भी क्वेरीज है आप बताना, हम तो यहाँ बताएंगे क्योंकि वी आर रिसाइडिंग हियर ओनली। ओके, बाय।